नमस्कार। आज का हमारा विषय जो है राहु के राशि के परिवर्तन के ऊपर है। दिनांक 23/9/2020 रात्रि में 8 बजे राहु अपनी राशि का परिवर्तन करके शुक्र की राशि वृषभ राशि में संचरण करेंगे, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। लगभग 1.5 साल तक का उसी भाव में उसी राशि में रहेंगे। क्या स्थिति रहेगी? हालांकि इस 1.5 साल में राहु 3 नक्षत्रों में रहेंगे, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। एक सूर्य का नक्षत्र है, एक मंगल का नक्षत्र है और एक चंद्रमा का नक्षत्र है। देखिए, राहु के लिए तरह तरह की बातें हैं। राहु जिस पे दृष्टि डाल दे, जिसका सहयोग कर दे, वो राजा बना देता है, और जिस पे अगर जो है बुरी दृष्टि डाल दे, राजा से रंक। राहु के लिए ये फेमस है। राहु में इतनी ताकत है। हालांकि एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा आपसे, राहु कोई ग्रह नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं राहु का। चंद्रमा का उत्तरी कटान, ठीक है, चंद्रमा का उत्तरी कटान राहु है और चंद्रमा का दक्षिणी कटान केतु है। मतलब जहां पर घूमते हैं चंद्रमा और सूर्य के जो है ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, जहां पर घर्षण होता है चंद्रमा का, तो ये कहा जाएगा कि राहु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। 23 सितंबर 2020 को राहु वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहने वाला विभिन्न राशियों के लिए, विभिन्न राशियों पे इसका प्रभाव। देखिए, राहु के लिए कहावत भी है, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, राहु जिसे तारे उसे कौन मार पाए। मतलब कौन मारे, मतलब राहु ने जिसको बचा लिया उसको कोई नहीं मार सकता है, और राहु ने जिस पे दृष्टि डाल दिया, कितना भी आप बचा लीजिए नहीं बच सकते हैं। वो है राहु। ज्योतिष शास्त्र में राहु को बड़ा अहम दर्जा दिया गया, और ज्योतिष शास्त्र में राहु के गोचर को सबसे ज़्यादा अहम कहा गया है। जितने भी आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े लोग महीनों में पहुंच गए, दिनों में पहुंच गए, कि यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, वो राहु के कारण। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा कि बड़े लोग हुआ करते थे, काफ़ी बड़े आदमी हुआ करते थे, आज की डेट में जो है रोड पे आ गए, या बंद हैं, या देश छोड़ के भाग गए। 90% 99% तक का जो है ऐसे केसों में राहु ही बनाता है और राहु ही बिगाड़ता है। वो है राहु। तो इस वीडियो में राशि के आधार पे तो मैं बताऊंगा, और अंतिम में जो है आपके हाथ में कुछ रेखाओं के माध्यम से भी बताऊंगा कि ये स्थितियां कैसी रहेंगी। राहु आने वाला राहु का 1.5 साल का पीरियड। मान लीजिए राशि में आपका जो है अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, हाथ में वो संकेत नहीं है जो खराब दिखाई दे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर राशि में भी खराब है, हाथ में भी संकेत मिल रहे हैं खराब, रेखाएं गलत कह रही हैं, तो परेशान, या फिर कह लिए धैर्य सबसे बड़ा कारक है, और ईश्वर। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। बोर्ड पे समझाऊंगा, थोड़ा सा बेहतर आपके लिए भी रहेगा। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो के अंत में हस्तरेखा से संबंधित ये राशिफल कैसा रहेगा वो भी देखिएगा। वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कारण है, एक राशि से काफी लोग हैं, करोड़ों लोग एक राशि पे हैं, लेकिन हाथ तो सबका अलग अलग है। इसको मिला लीजिएगा, अगर इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है राशिफल आपका, और उसमें भी हाथ में भी वो रेखाएं या वो स्थितियां अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अगर इसमें खराब है और हाथ में रेखाएं अच्छी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि प्रभाव उतना खराब नहीं होगा। हाथ भी देखिएगा, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। समान दृष्टिया देखा जाए, राशि तो एक अलग चीज हो गया, हाथ सबका अलग अलग है। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर होगा। इस भाव में राहु का गोचर होगा। इसे हम लोग कहते हैं कुटुंब, परिवार। और राहु जो है अगर देखा जाए अलगाववादी ग्रह है। परिवार को लेकर तनाव होगा, परिवार से संबंधित चीजों में तनाव होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। कारण उसका जो है यहां पर 7 नंबर तुला राशि आएगी। मतलब आपकी राशि से 7वें भाव में तुला राशि आएगी, जो विवाह को दिखाता है, और द्वितीय भाव में भी तुला राशि, जिसका मालिक दोनों का शुक्र है। ऐसे में कहा जाएगा ये समय आपके विवाह इत्यादि चीजों के लिए अच्छा निकल आएगा। लेकिन जो लोग विवाह से संबंधित चीजों का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। कारण बड़ा स्पष्ट है, अचानक विवाह से संबंधित चीजों में राहु तरक्की देगा, अचानक आपको सफलता देगा। राहु द्वितीय भाव से हम लोग धन का विचार करते हैं। धन इत्यादि चीजों में धन को व्यय को दिखाता है।
पंचम दृष्टि से आपके जो है छठे भाव को देखेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ऋण। ऋणों में कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कर्ज इत्यादि चीजें से आपको परेशानी होगी। और खासकर वो कर्ज अगर जो है आप कर्म क्षेत्र के ले रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के चलिएगा, देख दाख के लीजिएगा कर्म क्षेत्र के लिए। कारण उसका जो है राहु यहां पर राशि का परिवर्तन करके आएंगे। पंचम दृष्टि से आपके कर्ज को देखेंगे और दसम दृष्टि से आपके कर्म को देखेंगे। कर्म मतलब जो आप काम करना चाहते हैं। तो समानता ही कहा जाएगा उस समय पे थोड़ा सा देख दाख के धन लीजिएगा और धन का सही दिशा रखिएगा, धन को लगाने की। जो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है उसको उतारने में भरपूर मदद करेंगे राहु आपकी यहां से। लेकिन उस धन को उतारने के चक्कर में तनाव देंगे, कहीं ना कहीं कर्जदार या बैंक का प्रेशर रहेगा। भले प्रेशर में आप धन उधार करें, धन को चुकाएं, वो एक अलग चीज हो गया। छठे भाव से हम लोग रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं। इस पीरियड में शत्रुओं की पीड़ा जरूर होगी, लेकिन जब भी राहु द्वितीय भाव में बैठते हैं तो शत्रुओं का नाश भी करते हैं, शत्रुओं से विजय भी दिलाते हैं। अगर द्वितीय भाव से राहु का विचार करें तो राहु सप्तम दृष्टि से अष्टम को भी देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि वाहन आराम से चलाइएगा। चोट चपेट के पूर्ण रूप से संकेत हैं, और खासकर जिन लोगों को लंबी बीमारियां हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि किडनी की समस्या या वाल ग्लाइडर की समस्या या किसी भी प्रकार की खून से संबंधित समस्या, उन समस्याओं के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। गाड़ी आराम से चलाइएगा। चोट चपेट के भी योग इस समय पे बनते हैं, चोट चपेट के योग भी इस समय पे बनते हैं। दूसरी चीज, आंखों का विशेष ध्यान रखना है। दसम दृष्टि से अगर राहु की नवम दृष्टि से अगर देखा जाए दसम भाव में, अचानक परिवर्तन करेंगे जीवन में, अचानक सफलता को भी दिखाएंगे। और खासकर उसका जो समय रहेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आपके लिए ठीक रहेंगे। ये 4 महीने का समय मेष राशि वालों के लिए अच्छा कहलाएगा। बस इस पीरियड में इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की यात्राएं, जो समय अच्छा दिख रहा है उस समय पे यात्राओं से संबंधित चीजों में नुकसान दिखाई दे रहा है, और खासकर जो है गाड़ी से नुकसान। विदेश से संबंधित यात्रा के लिए भी राहु अच्छा कहलाएगा। कारण उसका विदेश के लिए द्वितीय भाव, विदेश के लिए सप्तम मतलब तुला राशि। सामान्यतः विदेश के लिए जो है सप्तम भाव देखा जाता है, द्वादश भाव देखा जाता है, और आपका अष्टम भाव देखा जाता है, नवम भाव देखा जाता है, तृतीय भाव देखा जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा, और जिन लोगों का विवाह इत्यादि चीज़ों के लिए तरफ बढ़ना चाह रहे उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। पर ससुराल पक्ष से मतभेद ये राहु आपको जरूर देगा, और जो लोग गुण ज्ञान में, ज्योतिष या पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों में, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। साइंटिस्ट हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। रोजगार में बढ़ोतरी जरूर करेगा, लेकिन नुकसान भी देगा, धन को नहीं टिकने देगा ये राहु। और खासकर जो समय मैंने बताया है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने का समय आपके लिए अच्छा कहलाएगा। इस पीरियड में आपको संतान से संबंधित चीजों का विशेष ध्यान रखना है। संतान की पीड़ा इस समय पे आपको होगी। जहां पर भी काम कर रहे हैं नौकरी पेशा लोग, जहां पर भी काम करेंगे वहां पर तनाव होगा, आपको खींचने वाले इस समय पे लोग ज्यादा मिलेंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, नौकरी में बदलाव बड़ा सोच समझ के करिएगा, देख दाख के करिएगा। हालांकि आपको विकल्प मिलेंगे, विकल्प आपको ये दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक का मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में इस 2021 लास्ट में भी आपको विकल्प मिलेंगे। ऐसे में कहा जाएगा राहु का गोचर सामान्यता देखा जाए बहुत अच्छा भी निकल आएगा, बहुत खराब भी निकल आएगा। धन के लिए, धन को फंसाने के लिए ये राहु जो है बिल्कुल तत्पर बैठा हुआ है, बिल्कुल तैयार बैठा है, लेकिन विकल्प भी आपको देगा। बस इस समय के इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार से जल्दबाजी मत करिएगा, देख दाख के करिएगा। और सरकारी तंत्र में अगर आप काम करते हैं उसके लिए समय जो है सामान्य निकल आएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है, और जिन लोगों को नौकरी का प्रयास कर रहे हैं नए सिरे से, उनके लिए समय सामान्य निकल आएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए राहु का राशि का परिवर्तन कैसा होने जा रहा है। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि वीडियो के लास्ट में आप कैसे देख सकते हैं कि इस राशि के परिवर्तन का आपके हाथ में क्या प्रभाव होगा। राशिफल लाखों करोड़ों लोग होते हैं एक राशि के, लेकिन हाथ एक है। अगर वो रेखाएं हैं, वो चिन्ह हैं आपके हाथ में, और इसमें भी खराब दिखाई दे रहा है, तो दोहरा आपको सतर्क होना है। अगर इसमें खराब है और हाथ में चिन्ह नहीं है वो, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां मैं कहूँगा नहीं होंगी। अगर अच्छा इसमें भी है और हाथ में भी कुछ रेखाएं या स्थितियां मैं बताऊंगा,
हाथ में भी अच्छा है, तो आपको जो है दोहरा लाभ जिसे कहते हैं, बिल्कुल खुल के जो है काम करिए। ये राहु का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। चलिए बात करते हैं राशिफल की। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपके लगन में राहु का गोचर हो रहा, मतलब आपके ऊपर, ऐसे में कहा जाएगा ये समय थोड़ा सा आपको जो है गुप्तचर बनाएगा। अपनी बातों को आप दबा के चलेंगे और आपके लिए सबसे अच्छा कहलाएगा। अपने फैसलों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ राहु यहां पर बैठने के बाद आपको जो है लापरवाही देगा। अपने कार्यों में थोड़ा सा जो है घुमा फिरा के आप चलेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी राहु लगन में बैठता है तो ऐसे में कहा जाता है, और राहु से अगर देखा जाए 9वें भाव में शनिदेव रहेंगे पूरे 2.5 साल 2022 जुलाई तक का ये रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी नवंबर के बाद जो है आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो ऐसे में कहा जाएगा मित्रों का बड़ा सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन संगत को देख के चलिएगा, ये राहु यहां पर जब भी बैठते हैं तो संगत में कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। अब ये चुनाव आपको करके चलना है। किसी प्रकार की ऐसी संगत में मत पड़िएगा या ऐसे कार्य मत करिएगा किसी प्रकार का आपका जो है झगड़ा, वाद विवाद इत्यादि चीजें हों। उसका कारण है राहु की अगर देखा जाए पंचम दृष्टि आपके जो है पंचम भाव पे पड़ेगी। अब पंचम भाव में अगर देखें तो संतान से संबंधित चीजों में पीड़ा होगी, संतान को लेके तनाव होगा संतान से संबंधित, और खासकर वो तनाव का समय जो है अक्टूबर नवंबर 2021 के बाद का दिखाई दे रहा है। जब तक देवगुरु बृहस्पति हैं यहां पर तब तक वो कंट्रोल करके चलेंगे। नवंबर से देवगुरु बृहस्पति यहां पर आएंगे और पंचम दृष्टि से राहु को देखेंगे, नवम दृष्टि से आपकी संतान से संबंधित मुराद पूरी करने की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों को संतान है उनके लिए समय पीड़ादायी कहलाएगा, उनके लिए तनाव कहलाएगा। जिनकी संतान नहीं है, संतान से संबंधित चीजों का प्रयास करें, उनके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। मैं कहूंगा देवगुरु बृहस्पति का गोचर मकर राशि में, शनि का गोचर मकर राशि में, देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से जो है आपके पंचम भाव को देखेंगे और राहु की पीड़ा को कम करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए ये राहु अच्छा नहीं कहलाएगा। विवाह में तनाव, जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीजों का केस चल रहा था तो इस समय पे फाइनल हो जाएगा। विवाह से संबंधित चीजों में आगे बढ़ाएगा, विवाह आपको कराने के लिए तत्पर रहेगा। और खासकर प्रेम विवाह इस समय पे अचानक विवाह के योग बनते हैं। अचानक विवाह मतलब कुछ ही दिन में बात हुई, 2-4-10 दिन महीने भर के अंदर बात होके जो है तुरंत विवाह आपका तय हो गया। और जिन लोगों का राहु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा खराब है, और हाथ की स्थितियों में भी मैं बताऊंगा, उनके लिए थोड़ा संभल के चलने वाला है। विवाह से संबंधित बातों को ये उलझाएगा, ये खराब करेगा विवाह से संबंधित बातों को। दूसरी चीज, अगर इसमें पंचम भाव में अगर देखा जाए तो आपकी राहु की, ऐसे में कहा जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। विद्या अध्ययन करने में भटकाव की स्थिति पैदा करेगा। जो विद्यार्थी घर से दूर जाके पढ़ाई करना चाह रहे थे, चाहे विदेश से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं या अन्य कोई, या घर से दूर जाके 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। उच्च शिक्षा के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गुरु इसको कमांड करेंगे। सामान्यतः ये कहा जाएगा नवंबर दिसंबर 2021 तक का जो है ये सामान्य रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा तनाव होगा शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए। बात करें अगर व्यवसायियों के लिए, देखिए व्यवसायियों के लिए अगर देखा जाए तो राहु की सप्तम दृष्टि आपके जो है व्यवसाय के भाव पे पड़े रहेगी। दसम भाव से, दसम भाव जो है व्यवसाय का कहलाता है, नए रोजगार उत्पन्न करवाएगा। लेकिन यहीं पे जो है, जो अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें झगड़ा झंझट वाद विवाद और तनाव देगा, आप लोगों को दूरी बना देगा। दूसरी चीज, धन बड़ा सोच समझ के देख दाख के लगाइएगा। धन को फंसाने के लिए राहु अच्छा कहलाएगा। यहां पर तुरंत धन फंसाएगा, जैसे आएगा तुरंत जो है चीजों में उलझाएगा और कहीं ना कहीं धन फंसा देगा। आंखों पे पट्टी बन जाती है, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, ये राहु यहां पर दिखाता है। एक चीज और मैं कहूंगा, जो लोग प्रयास कर रहे हैं लोन के लिए, कर्ज के लिए, बड़ा सोच समझ के चलिएगा, बड़ा देख दाख के चलिएगा। कारण उसका जो है राहु जिस भाव में बैठा है वो शुक्र की राशि है, शुक्र धन का कारक है, मतलब 2 नंबर। और सप्तम भाव, छठे भाव में तुला राशि है, वो भी शुक्र की कहलाएगी। तो ऐसे में कहा जाएगा ये समय कर्ज इत्यादि चीजों में परेशान होने का होगा। लेकिन कर्ज से संबंधित चीजों में अगर आपका कहीं कर्ज दे रखा है तो आपका पैसा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस राहु में इतनी काबिलियत है, इतनी ताकत है। पिता से मतभेद कराएगा, यात्राएं बड़ी सुगम
तो नहीं कहूँगा, लेकिन धार्मिक यात्राएं आप इस समय पे करेंगे। जो भी यात्राएं बिजनेस या इत्यादि चीज़ों से संबंधित यात्राएं करना चाह रहे हैं उसके लिए समय जो है बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। गाड़ी आराम से चलाइएगा, चोट चपेट के योग भी ये राहु बनाएगा। कारण उसका जो है नौम दृष्टि से अगर देखा जाए, राहु आपके यात्रा भाव को देखेगा। लंबी यात्राएं जब सामान्यतः यहाँ से देखते हैं, वहाँ पर शनि का होना ये थोड़ा सा दिक्कतों को दिखाता है। खासकर आपके लिए 2021 में नवंबर से लेकर जुलाई तक का पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा। इस पीरियड में चीज़ें उतार चढ़ाव जरूर आएंगी, लेकिन प्लस में रहेंगी। खासकर जुलाई से लेकर नवंबर तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नवंबर और दिसंबर थोड़ा सा और सचेत रह के चलने की आवश्यकता है। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु आपके लिए सामान्य है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। सामान्यता कहीं धन लगाना है उसके लिए राहु जो है सामान्य कहलाएगा, लेकिन वाद विवाद झगड़ा झंझट इत्यादि चीजों पे थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो अगले 1.5 साल का समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। बड़ा सोच समझ के संभल के चलना है। एक चीज और मैं यहां पर बताऊं, मैंने जन्म कुंडली में तो आपको राशिफल के आधार पर बता ही रहा हूं आपका राशिफल कैसा रहेगा। हाथ का भी मैंने विश्लेषण किया है पीछे, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए राशिफल तो बहुत खराब है। अगर हाथ की रेखाएं अच्छी हैं, वो संकेत नहीं है, तो कहीं ना कहीं खराब फल जो है कम मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि खराब फल ना मिले। राशि करोड़ों लोग एक राशि के, लेकिन हाथ तो एक ही है। तो लास्ट में जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बड़ा स्पष्ट बताया है रेखाओं के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से। अगर ये रेखा ये चिन्ह है तो अच्छा क्या है खराब क्या है। मान लीजिए इसमें खराब है उसमें अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से ये राहु का गोचर द्वादश भाव में रहेगा। द्वादश भाव क्या है? कारावास है, मुकदमेबाजी है, व्यय है, खर्च है, विदेश यात्रा है। ऐसे में कहा, और राहु सबसे बड़ा ग्रह जो है विदेश से संबंधित चीजों के लिए। चलिए विदेश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विदेश से संबंधित कार्यों के लिए यह समय अच्छा कहलाएगा। कारण उसका जो है राहु की पंचम दृष्टि आपके जो है घर परिवार जहां पर आप रहते हैं वहां पड़ेगी, मतलब चतुर्थ भाव। ऐसे में कहा जाएगा ये राहु आते ही आपको विदेश ले जाने के लिए तत्पर है। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं और देश आना चाह रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। और जो लोग विदेश में स्थायित्व चाह रहे हैं, वहां की नागरिकता चाह रहे हैं, ये इस समय पे आप लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। अगर इस राहु को देखा जाए तो पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार के निर्णय, जमीन से संबंधित वाद विवाद, मकान से संबंधित वाद विवाद और पुश्तैनी जमीन से संबंधित वाद विवाद इस समय पे बढ़ेगा। पीछे से चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको निराशा लगेगी। और इस समय पे किसी प्रकार का जमीन और मकान से संबंधित चीजें खरीदना चाह रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के देख दाख के लिए खरीदिएगा। उसका कारण मैं समझाता हूं। देखिए राहु की अगर देखा जाए तो पंचम दृष्टि आपके जो है जमीन इत्यादि चीजों पे पड़ रही है, जो कि ये भाव है। सप्तम दृष्टि आपके जो है मुकदमेबाजी, कोर्ट, झगड़ा झंझट, वाद विवाद, शत्रु इत्यादि चीजें हम लोग इससे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शत्रु हावी होंगे इस समय पे, झगड़ा झंझट वाद विवाद बढ़ेगा। और वृश्चिक राशि है जिसका अधिपति मंगल बनेगा। और नौम दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव से हम लोग जो है बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है व्यक्ति को लंबा नुकसान। तो इस समय पे इन चीजों पे थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। जिन लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित पीछे समस्याएं चल रही थी, वो भी बड़ी बीमारियां, वो भी लंबी बीमारियां, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए अगर कहा जाए मिथुन राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। और सडन होगा, अचानक जो है चीजें खराब होंगी। राहु की पंचम दृष्टि अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, जिससे हम लोग विचार करते हैं चोट चपेट का। इस समय पे चोट चपेट के योग पूर्णता बने हुए हैं। नौम दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा वाद विवाद। अष्टम दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि स्वास्थ्य इत्यादि चीजों का। तो देख के चलिएगा ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं व्यवसाय की। देखिए व्यवसायियों की अगर बात करें तो दसम भाव ये है, जिसकी राशि जो बनेगी मीन राशि आएगी इसमें, जिसका अधिपति गुरु बनेगा। और नवंबर के बाद आपके जो है अष्टम भाव में आएगा। किसी भी प्रकार का व्यवसाय से संबंधित और नौकरी से संबंधित कोई परिवर्तन या नौकरी या व्यवसाय जो कर रहे हैं उसमें आपको लाभ
कम दिखाई दे रहा है, नुकसान इस समय पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका धन फंसेगा, कार्य क्षेत्र में आपका धन फंसेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। माता के स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं है और घर परिवार में इस समय पे तनाव होगा। धन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह कहा जाएगा कि जहां पर राहु गोचर करे वहां से द्वादश धन के लिए भी संकट इस समय पे बना रहेगा। कर्जा परेशान करेगा, कर्ज किसी को देने से बचिएगा और कहीं निवेश करना है बड़ा सोच समझ के करिएगा। कर्ज आपका जो है, राहु की सप्तम दृष्टि जो है कर्ज भाव पे पड़ेगी। कर्जा जिनसे ले रखा है वो आपको परेशान करेंगे और कहीं आपने कर्ज देना है या दे रखा है तो कहीं ना कहीं वो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उसके उपरांत ही जो है कुछ चीजें आपकी बनेंगी। सामान्य दृष्टिया देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये राहु का गोचर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। बड़ा फूंक फूंक कदम जो है रखना चाहिए इस समय पे। खासकर जिन चीज़ों को मैंने समझाया आपको, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, और खासकर उसमें भी अगर मैं समय कहूँ तो कौन से समय आपके लिए कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं। फरवरी से लेके जुलाई अगस्त तक का समय ये कुछ बेहतर रहेगा। फरवरी से लेके जुलाई अगस्त तक का समय ये कुछ बेहतर रहेगा। नवंबर से लेके, इसी साल नवंबर से लेके फरवरी तक का समय बड़ा देख दाख के चलना, बड़ा सोच समझ के चलना है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है, राहु के राशि का परिवर्तन का। कर्क राशि, चलिए देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा आपकी राशि से लाभ भाव में राहु का गोचर। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, इस वीडियो के लास्ट में हस्तरेखा में कैसे देखें ये राहु का गोचर कैसा होने वाला है। कुछ रेखाओं के संकेत मिल जाते हैं कि आने वाला समय कैसा है, कुछ ऐसे लक्षण हाथ में उभर आते हैं कि आने वाला समय कैसा है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मान लीजिए आपका जो है ये राशिफल खराब है, अगर हाथ में स्थिति अच्छी है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर भी अच्छा है और हाथ में भी अच्छा है तो बल्ले बल्ले है। राशिफल एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, ठीक है, करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन हाथ तो आपका एक है। अगर हाथ में स्थितियां अच्छी हैं तो बिल्कुल भी मत डरिएगा। चलिए कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, देखिए आपकी राशि से राहु की अगर स्थिति देखी जाए तो लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव मतलब जहां से धन आता है, धन की स्थितियों को देखा जाता है लाभ भाव से। लाभ भाव से कई चीजों का विचार किया जाता है, बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है, इच्छाओं की पूर्ति का विचार किया जाता है। और आपके लिए एक अच्छी सूचना यह है कि आपके लिए राहु यहां पर ढेर सारी सौगात लेके आए, बहुत सारी सौगात लेके आए। धन की स्थितियों को प्रबल करेंगे। यहां राहु बैठ के अचानक धन लाभ को दिखाते हैं। कई सालों से मान लीजिए आपका कहीं धन फंसा है, और खासकर जो है चाहे उधार हो, चाहे बैंक से संबंधित कोई हो, या फिर कह लीजिए सरकारी तंत्र में, ये यहां पर राहु के आने के उपरांत मतलब सितंबर में राहु का जो है जहां गोचर बदलेगा, आपके धन के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा कहलाएगा। अगले 1.5 साल का समय है। राहु का यहां राशि का परिवर्तन, ऐसे में कहा जाएगा आकस्मिक लाभ का। किसी भी प्रकार का कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ है, उन चीजों के लिए राहु एक आपको जो है धन की उपलब्धता कराएगा। राहु की पंचम दृष्टि अगर देखा जाए तो तृतीय भाव पे पड़ेगी। यहां से हम लोग विचार करते हैं साहस का, यहां से हम लोग विचार करते हैं यात्राओं का, भाई बहनों के सुखों को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा इस समय पे यात्राएं बहुत करेंगे, आप यात्राएं खूब करेंगे और धन से संबंधित चीजों के लिए खूब यात्राएं करेंगे। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यवसाय हो, दोनों लोगों के लिए ये राहु का राशि का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। अब तृतीय भाव में राहु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि, भाई बहनों से तनाव देगा, भाई बहनों को कष्ट देगा। इस समय पे संतान से संबंधित चीजों में पीड़ा देगा। अगर देखा जाए राहु का ये गोचर तो इनसे 9वें भाव में इस समय पे शनिदेव चल रहे हैं। अगले 2.5 साल तक जो है शनिदेव इस भाव में रहेंगे। तो ऐसे में कहा जाएगा कि संतान को लेकर पीड़ा मिलेगी। जिन लोगों को संतान से संबंधित चीजों में बढ़ना चाह रहे हैं या संतान नहीं हो रही है, तो इस समय पे प्रयास अथक करने पड़ेंगे। ये समय इन चीजों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। संतान से संबंधित सुखों को ये समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज अगर देखा जाए यहाँ पर सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को, यहाँ से हम लोग शिक्षा का विचार करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, और जो बच्चे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उनके लिए ये राहु का पीरियड एक सौगात लेके आया है।
सफलता को दिखाता है। नवम दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन को राहु देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा विवाह इत्यादि चीजों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। कारण उसका देखिए, सप्तम दृष्टि अगर देखा जाए, नवम दृष्टि से राहु आपके सप्तम भाव को देखेगा, जिसमें शनिदेव अगले 2.5 साल के बैठे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि सदैव मार्केश कहलाता है, पीड़ादायी ग्रह कहलाता है। और नवम दृष्टि से जब भी शनिदेव देखेंगे तो शारीरिक कष्ट देंगे, और खासकर आपके जीवन साथी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही रखना है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मन में तनाव जरूर रहेगा, उलझने रहेंगी। कहीं ना कहीं धन की स्थितियां, कार्यक्षेत्र की स्थितियां अच्छी हैं, धन आएगा आपके पास, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पीछे का जो तनाव चल रहा था वो कहीं ना कहीं कम होगा, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं रहेगा। उसका कारण है शनि जो है दशम और अष्टम के स्वामी हो के जो है सप्तम भाव में बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा ये समय मानसिक पीड़ा कराएगा। ये पीड़ा जो है आपको ये देते रहेंगे। कर्क मतलब चंद्रमा, शनि मतलब पापी ग्रह, ऐसे में कहा जाएगा। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का हायर जो विद्यार्थी हैं उनको उच्च शिक्षा की तरफ जाना, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए सामान्यता देखा जाए समय अच्छा है। नए व्यवसाय इस समय पे आपके बढ़ेंगे और नए व्यवसायों में कहीं ना कहीं तरक्की होगी। जो आपके काम चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि ये राहु आने वाले समय में उसको बढ़ाएगा। और धन के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद, कोई तनाव नहीं है। दिक्कत कहाँ है? वैवाहिक जीवन की दिक्कत है। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा आएंगी, नकारात्मक चीज़ें, उससे बच के चलिएगा। यात्राएं अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन भाई बहनों का सुख या भाई बहनों से तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो जो आपके प्रेम चल रहे हैं, प्रेम में अलगाव हो जाएगा, प्रेम में दूरी बन जाएगी। प्रेम इत्यादि चीज़ों में तनाव इस समय पे ही राहु यहाँ पर बढ़ाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। और पार्टनरशिप में काम करने के लिए मैं ये कहूँगा कि हो सके तो अकेले काम करें, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर करना भी है तो अपनी आंख कान खोल के चलें, सामान्यता ये कहा जाएगा। बाकी दिन समय सामान्य कहलाएगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए सामान्यता देखा जाए तो ये राहु का गोचर खराब परिणाम तो नहीं देगा। जिन चीज़ों को मैंने सावधानी कहा है उन चीज़ों में सावधानी बरतिएगा, बाकी ये गोचर आपके लिए अच्छा कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं हाथ की रेखाओं में किस तरीके से हम लोग देखें कि राहु का जो गोचर होने वाला है वो आपके लिए अनिष्टकारी तो नहीं, या फिर कह लिए उसका लाभ मिलेगा कि नहीं लाभ मिलेगा। देखिए, दो चीज़ें मैं यहाँ कहना चाहूँगा। मान लीजिए आपकी राशि के अंतर्गत अच्छी स्थितियां नहीं हैं, जो राशिफल मैंने बताया उसमें अच्छी स्थितियां नहीं हैं, और हाथ में वो संकेत नहीं है जो खराब दिखा रहे हों, तो कहीं ना कहीं स्थितियां उतनी खराब नहीं होंगी, बेहतरी होंगी, खराब नहीं होंगी। अगर राशिफल के अंतर्गत स्थितियां बहुत अच्छी हैं और हाथ में वो बिंदु आ रहे हैं, वो रेखाएं आ रहे हैं, वो चिन्ह आ रहे हैं जो कि अच्छे नहीं कराएंगे, तो हो सकता है उतना आपको फल ना मिले। अगर जन्म राशि में आपके अच्छा है और हाथ में भी अच्छे अच्छे बिंदु हैं या अच्छी रेखाएं हैं, तो मज़े ही है, अलग ही मज़ा है उसका। मौज करिए, आराम करिए, काम करिए, धन कमाइए। चलिए देखिए, पहले मैं 2-4 चीज़ें जो है खराब बता देता हूँ, फिर अच्छी बताता हूँ। पहली चीज़, 6-8 महीने के अंतर्गत या 1 साल पीछे, 6-8 महीने या 1 साल के अंतर्गत कोई हाथ पे आपके इस जगह पे या इस जगह पे, इस जगह पे कोई और इस जगह पे, इन 3 जगहों पे किसी प्रकार का दाग धब्बा तो नहीं आ रहा। दाग धब्बा मतलब हो गया कोई तिल उबलने लग जाए, कोई रंग जो है काला काला सा स्पॉट टाइप का पड़ने लग जाए, तो ये कहा जाएगा अच्छे संकेत नहीं। इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे अच्छे संकेत नहीं है। सामान्यता पहले नहीं था, इधर साल 6 महीने से जो है ये स्थितियां बनने लगी। दूसरी चीज, हाथ में इस जगह पे जो आपका मणिबंध है, मणिबंध से 2 से 3 रेखाएं, जो एक रेखा गई और ऊपर से आके जो है उसके 3 भाग में हो गए, मतलब इस तरीके से। ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप में भी आ सकती है, काट सकती रेखा। तो ये भी कहा जाएगा कि समय आने वाला अच्छा नहीं है। ये भी अच्छा नहीं अच्छा कहलाएगा। दूसरी चीज़,
जिन लोगों का अंगूठा छोटा है, अंगूठा छोटा है और ये आपका जो है ये हिस्सा बहुत ज़्यादा चौड़ा है और ये भी आपका चौड़ा है, मतलब जब ऐसे करके आप देखेंगे ये हिस्सा, तो ये भी आपका ऊपर वाला ज़्यादातर लोगों का या सबका जो है चौड़ा होता है। अगर ये हिस्सा भी ऊपर वाले के बराबर है तो ये अच्छे संकेत नहीं कहलाएंगे, राहु पीड़ा देगा। तीसरा बिंदु, भाग्य रेखा आपकी, भाग्य रेखा ये भाग्य रेखा टूट रही है, भाग्य रेखा टूट रही है और खासकर अगर इस जगह पे टूट रही है इतने हिस्से में, तो भी कहा जाएगा कि अच्छे संकेत नहीं है। थोड़ा सतर्क होके चलिएगा, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। इस जगह पे चंद्र क्षेत्र, चंद्रमा का ये हिस्सा आपका जो है बिल्कुल सीधा है, पतला है और सीधा है, पतला है कोई बात नहीं, गोलाई में ना हो, जैसे होना ऐसे चाहिए, ये गोलाई में होना चाहिए। अगर ये हिस्सा बिल्कुल सीधा है और बहुत ज़्यादा पतला है, ऐसे लोगों को भी राहु बड़ा परेशान करेगा। और उसके बाद भी जो है अगर ये एक रेखा आ रही है, ऊपर से भी बन रहा है, नीचे से भी बन रहा है, अगर एक तरफ से मान लीजिए भी बन रहा है तो भी नुकसानदायक, और दो तरफ से बन रहा है, उसके बाद ये हिस्सा सीधा भी है तो मत करिएगा, अच्छा समय नहीं कहलाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये समय बिल्कुल भी बेहतर नहीं कहलाएगा। ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अचानक आपकी जो है चौड़ी होने लगे, भाग्य रेखा अचानक आपकी चौड़ी होने लगे या फिर इस पे स्पॉट आने लग गए, भाग्य रेखा पे स्पॉट टाइप के, बहुत नुकसान होगा। फिर थोड़ा मोड़ा नहीं, नुकसान बेहद नुकसान का ये दिखाता है। शनि की रेखा जो है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये ध्यान रखिएगा कि 1.5-2 साल या 1 साल के अंदर ही ये जो है डेवलप करेंगी। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा जाएगा जिनका इस समय पे बनना स्टार्ट होंगी, ठीक है, कारण उसका जो है 1.5 साल राहु पूरा रहेगा अभी। इस जगह पे मान लीजिए आपकी जो है ऐसे ऐसे करके रेखाएं आए, ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा, व्यक्ति खूब धन कमाएगा। इस राहु के पीरियड में व्यक्ति खूब धन कमाएगा। अगर ये रेखाएं जो है, मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी बना दी, छोटी छोटी मानी है, ऐसे ऐसे करके आएंगी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये अच्छा संकेत कहलाएगा। जिन लोगों का गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, मतलब अच्छे से उठा हुआ है पर्वत, बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दबा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को राहु की पीड़ा नहीं मिलती या फिर बहुत कम मिलती है, नहीं तो कहना गलत होगा, कम मिलती है। जिन लोगों की हथेली का रंग लाल है, गुलाबी है, बहुत ज़्यादा कालापन ना हो और बहुत ज़्यादा पिलपिली ना हो, मतलब ऐसे दबाए बिल्कुल दब गया, ऐसे लोगों को भी राहु कम परेशान करेगा। अगर आपके हाथ में एक रेखा है जो चंद्रमा क्षेत्र से जो है भाग्य रेखा में मिले, किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी आपको राहु से संबंधित। अगर 2 रेखा है तो बहुत ही अच्छा कहलाएगा, काम में बढ़ाएगा राहु, ये आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर बनाएगा। जीवन रेखा से 2 रेखा अगर गुरु पर्वत की तरफ जा रही हैं, ऐसे लोगों को भी राहु जो है परेशान उतना नहीं करेगा। भले राशि फल में अगर कह लीजिए आपकी राशि की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि विपरीत परिणाम आपको नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, या फिर कह लीजिए कि अच्छी अवस्था है, धन मिलेगा मिलेगा, और अच्छी है तो छोड़ ही दीजिए। जिन लोगों की उंगली, शनि की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग बराबर है, ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना है राहु के क्षेत्र में ये 1.5 साल का पीरियड अच्छा नहीं कहलाएगा। अगर शनि और राहु की जो है स्थितियां सामान्य है, शनि और सूर्य की स्थितियां सामान्य हैं, मतलब ये सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये अच्छे परिणामों को नहीं दिखाता है। जिन लोगों का गुरु की उंगली छोटी है, इस जगह तक है, पहले पोर के आसपास पहुंच रही है, ऐसे लोगों को भी बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। इस तरीके से हस्तरेखा में मैंने जो बताया और राशिफल में मिलाइएगा। अगर राशिफल में गड़बड़ है तो परेशान मत होइएगा, हस्तरेखा में अगर है तो, लेकिन दोनों में अगर गड़बड़ है तो बड़ा सचेत होकर चलिएगा। राहु भ्रम में डाल देता है,
राहु पट्टी बांध देता है और चीज़ों में धोखा करा देता है। चलिए फिर किसी विषय के साथ फिर अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।